के प्रवचन का विषय है सेवा पूजा से वंतो स्तुति की जबान। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा कोलकित ब्रह्मानंद रसरम। सुंदर साथ जी हमें इस जुगाई के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि राजी और श्यामा जी एक ही स्वरूप हैं और कोई भेद नहीं। सुंदर साथ जी हम परम धाम में इश्क की लीला में मगन थे। हम राजी की साहिबी को नहीं जानते थे। श्री राजी महाराज ने हमें अपनी पूर्ण पहचान करवाने के लिए ये झूठा माया का खेल दिखाया। श्री राजी महाराज ने हमें मूल मिलावे में अपने चरणों के पास बिठाकर हमारी सूरता को इस झूठे खेल में जोड़ दिया। सुंदर साथ जी हमारी सूरता इस खेल में आकर परम धाम की लीला को भूल गई। राजी महाराज ने हम रूहों को जागृत करने के लिए श्यामा जी को भेजा। उन्होंने झूठा तन धारण किया और तारतम ज्ञान द्वारा हमें समझाया कि हम इस खेल के नहीं हैं। हमारी सूरता परम धाम में बैठकर इस माया रूपी खेल को देख रही है, परंतु हम अज्ञानता में उनके द्वारा समझाए भेदों को समझ नहीं पाए। मैं भेजूंगा अपनी रूह को जो देहदर्शी तुम मापक पर मैं भेजूंगा अपनी रूह को जो देहदर्शी तुम मापक देसी विधविध की निशानियां पर तुम चिन्ह ना सकोगे। सुंदर साथ जी श्यामा जी ने जो तन धारण किया उसका नाम श्री धनीदेव चंद्र जी था। श्री धनी अपनी पांचों शक्तियों के साथ विराजमान हुए। जब श्री देव चंद्र जी के तन में युगल स्वरूप विराजमान हुए तो उनके तन द्वारा जो लीला हुई उन भेदों को रूहों के अलावा और कौन जान सकता है। सुंदर साथ जी अर्थात ब्रह्मानंद की इस लीला को ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता। इसलिए सुंदर साथ जी हमें वाणी अवश्य पढ़नी चाहिए, उसका मंथन अवश्य करना चाहिए। श्री पिंटक साहिब और श्री मुखवानी से ही हमें यह ज्ञान हुआ कि जब श्री देव चंद्र जी श्यामा जी के मंदिर में गए तब श्री राजी ने उन्हें अवेश स्वरूप में दर्शन दिए, पर श्री देव चंद्र जी जिनके अंदर श्यामा जी की आत्म थी वह पहचान न सके। तब धनी ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कौन सा है। तब श्री देव चंद्र जी ने उत्तर दिया लगता है आप हमारे खाविद हो, तुम्हारा घर कौन सा है। तब श्री देव चंद्र जी कोई स्पष्ट उत्तर ना दे सके। तब धनी के अवतार स्वरूप ने उन्हें पूर्ण पहचान करवाई और उनके हृदय में आकर विराजमान हो गए। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम श्री धनीदेव चंद्र जी सतगुरु स्वरूप श्यामा जी के हृदय में विराजमान हो गए। दोनों स्वरूप एक हो गए। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा गोलक है ब्रह्मानंद रसरम। सुंदर साथ जी अर्थात ब्रह्म और आनंद स्वरूप के भेदों को कोई नहीं जान सकता। इसलिए सुंदर साथ जी श्री मुखवानी के ज्ञान द्वारा ही इन भेदों को समझा जा सकता है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं ए वाणी चित्त दे दुनिया साथ कृपया कर कहें श्री प्रणाम जी। बिटिया फाजिल का सुंदर